देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने नेहरू प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में मिली पराजय के चलते निराश और हताश नहीं होने की अपील भी की। कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने की बात करते हुए जनता के साथ खड़े रहने की अपील भी की। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और विधायक जीतू पटवारी भी मौजूद थे। जयंती के अवसर पर सभी परिवारजनों ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपनी संपत्ति देश को दान की। ये आयाम कहीं देखने को नहीं मिलता है। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने औद्योगिक नींव रखी, औद्योगिक क्रांति लाए, देश को दिशा और रोजगार दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बच्चों के इतने प्रिय तो थे ही, पर देश की आज़ादी के लिए 10 साल से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने अपने जवानी के जीवन का गुजारा। मैं मानता हूँ प्रत्येक भारतवासी को पंडित नेहरू जी पे गर्व है और मैं मानता हूँ उनके बताए हुए रास्तों पे हम सबको चलकर देश को मजबूत, भाईचारा मजबूत और परिवार को मानवीय धारणाओं पर शासन चलाने का एक माध्यम बनाना चाहिए और इसी के लिए कांग्रेस जन प्रयासरत है। ऐसा है कि चुनाव में सब अपनी अपनी बात कहते हैं। चुनाव में हमने अपनी बात कही, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कही। जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीते हैं तो हमें मानना चाहिए जनता ने उनको अवसर दिया। कांग्रेस जन उस भावना के लिए कि विपक्ष में रहकर समृद्धि, विपक्ष की भूमिका के साथ मध्य प्रदेश को समृद्ध करना हमारा दायित्व है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना हमारा दायित्व है। चुनाव का दौर चला गया, उसका अब समृद्धि का दौर आया है। हम सब मिलके मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने में आगे बढ़ेंगे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी आज यहाँ जयंती सभी कांग्रेस जन के परिवार ने शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बनाई गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने मिलकर इस संघर्ष करके इस भारत देश को आज़ादी दिलाई थी। कितनी बार उनको जेल जाना पड़ा, तो कितनी बार उन्होंने संघर्ष करा, तब जाकर इस भारत देश आज़ाद हुआ था। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस भारत देश के लिए अनेक विकास के कार्य किए, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो, जैसे जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो और अन्य विकास के कार्य इस देश को आगे बढ़ाने के कार्य करते रहे। उन्होंने इस देश में जब गरीबी थी तब उन्होंने संघर्ष कर जब कपड़े की कमी थी, सब अन्य की कमी थी, इस देश को समृद्ध बनाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने एक अद्भुत काम किया। आज सभी कांग्रेस जन से मैं आह्वान करता हूं कि उन्होंने जो बताए हुए मार्ग कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के साथ साथ और जो उनके बताए हुए मार्ग, उनके आदर्श पर चलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।